हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी लेखपाल मैथ परसेंटेज की ये पहली क्लास है। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही जानदार और शानदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, तो क्लास में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल तक जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को करने से पहले इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी जानने के बाद में अगर हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो साथियों आंसर बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस बनाएंगे। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी, आपको दो तीन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि नंबर 1 पे क्या है। जब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं साथियों, परसेंटेज में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। मान के चलो आपके पास में कोई संख्या दे रखी है कि आपके पास में कितना है 20%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी को आता होगा कि इसको क्या करना है, 20/100। जब आप इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5। मुझे उम्मीद है कि ये सभी को आता होगा। नंबर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा हमने लिया 25%। इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो कितनी फ्रैक्शन बनेगी, आप कहेंगे सर 20/100। जब आप इसे काट रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा 1/4। कितना आ रहा होगा 1/4। इसी तरीके से एक नंबर और लेते हैं। हमने नंबर लिया कितना, हमने नंबर लिया 50%। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप 50/100 रख रहे होंगे और जब आप इसे काट रहे होंगे तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ रही होगी, आपकी भिन्न निकल के कितनी आ रही होगी 1/2। तो दोस्तों आपने एक चीज इसमें नोटिस करी होगी कि अगर आपने 20% निकाला तो 100 से डिवाइड किया, 25% निकाला तब भी आपने 100 से डिवाइड करा, 50% आपने निकाला तब भी आपने 100 से डिवाइड करा। तो इसमें एक चीज तो कॉमन है कि अगर आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास में एक नंबर होता, कितना, एक नंबर होता आपके पास में 16 सही 2/3%, 2/3%। और भी कुछ फ्रैक्शंस में आपको कन्वर्ट कराऊंगा, कुछ और भी परसेंटेज के क्वेश्चन लेके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराऊंगा। तो आप इसे कितना लिख रहे होंगे, 16×3 = 48, 50/3%, 50/3%। लेकिन अभी भी ये किस में है, परसेंटेज में। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसे अभी भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50/3 मल्टीप्लाई 100। और जब आप इसे काट रहे होंगे तो 50 से 2 बार कट जाएगा तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ रही होगी 1/6। 1/6 आपकी फ्रैक्शन निकल के आ रही होगी। ये तो तरीका हो गया फ्रैक्शन निकालने का कि आपको कोई भी अगर परसेंटेज दे दिया जाए तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो आप इस तरीके से किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या जाननी है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अब की बार वो हमें फ्रैक्शन दे देगा और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कराएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और चीजों को करते हैं। मान के चलिएगा आपके पास में एक फ्रैक्शन है 1/5। ये अपने पास में एक फ्रैक्शन है 1/5 और इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट। जब आप इसे काट रहे होंगे तो 5 से कितनी बार जा रहा होगा, 2 बार 20 आ गया होगा, मतलब 20%।
चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलो आपके पास में कितना था, 1/4%। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, 1/4%। ये 1/4 आपके पास में एक फ्रैक्शन है। 1/4 इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करोगे इसे, 4 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा, 20। तो आंसर कितना आ रहा होगा आपका, जब आप इसे 4 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, 25 टाइम। 25 टाइम, तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 25%, 25%। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपके लिए दिया जाए, आपके लिए कितना दिया जा रहा है, अब की बार 1/20, 1/20 दिया गया है और बोला गया है कि इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/20 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे 20 से, तो 20 से कितनी बार जा रहा होगा, 5 बार। तो 1/20 का मतलब 5%। आपका आंसर आ रहा होगा 5%। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 1/8, अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और जब ये कट रहा होगा तो ये 50 बार और ये 4 बार। 2 से काटा होगा आपने, फिर 2 से इसे काटेंगे तो 2 बार, और ये कितनी बार जा रहा होगा, 25 बार। अब आप देख रहे होंगे कि 25/2 आपका आंसर आ रहा है, लेकिन अभी भी ये किसमें है, फ्रैक्शन में। अब इसे फिर से 2 से काटेंगे आप, 2 से कितनी बार कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। आपका आंसर आ रहा होगा 12.5%। मुझे उम्मीद है कि अगर फ्रैक्शन दिया जाए तो आप इस मेथड को लगा के परसेंटेज में अच्छे से कन्वर्ट कर लेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो बेसिक प्रॉपर्टी लगा के जो हमने बचपन में सीखा है, और नंबर 2 अपनी ट्रिक के साथ में। क्योंकि कम समय में हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, तो बेसिक प्रॉपर्टी सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन हमें अपना काम किस पे करना है, ट्रिक के साथ में। तो साथियों, क्वेश्चन था आपका, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इफ 16 is to 2/3% of a number is added with itself, then the result become 4956. Find the original number. तो दोस्तों, हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपका इसको बेसिक तरीके से करवा के बताता हूँ। बेसिक क्या रहेगा, एक बार बेसिक को समझिएगा, चीजों को धीरे धीरे समझते चलिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों, करते हैं इसको शुरू। जो हमने बचपन में पढ़ा है, हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपने देखा होगा कि हम एक नंबर मान लेते हैं। मैंने मान लिया लेट द नंबर इज एक्स। मैंने मान लिया कि हमारा जो नंबर है वो कितना है, एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, अगर ये मेरा नंबर एक्स रहा होगा तो इस नंबर का कितना, 16 सही 2/3% ऐड करने के बाद में जो मुझे मिला होगा वो कितना मिला होगा, 4956। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा कि एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई 16 सही 2/3%। 16 सही 2/, इसको मैं सही से लिखता हूं, आप एक बार देखिएगा। 16 सही 2/3, ये फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 16 सही 2/3%। अगर आपने इसमें ऐड करा होगा तो कितना आया होगा, 4956, 4956। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या करना बताया, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना बताया है। 16 सही 2/3% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3% को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 थी 48 और 2 50/3% आ रहा होगा अभी तक। 50/3 मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 100 से। मतलब इसको 100 से डिवाइड करा, आपकी फ्रैक्शन आ रही होगी कितनी, 1/6। 1/6, तो आपकी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x प्लस एक्स इंटू 1/6 कहां पे रखना है, 16 सही 2/3 की जगह पे।
बराबर कितने में रखना है, 4956। ठीक है, अब आप इसे जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स बाई 6 बराबर 4956। ठीक है, अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा साथियों। 7x अपॉन कितना हो जाएगा ये, 7x अपॉन 6। मैं यहाँ पे लिखता हूं इसे 7x अपॉन 6 बराबर 4956। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू निकल जाएगी, वही अपना ओरिजिनल नंबर होगा। तो कितना आ रहा होगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4956 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6, ये आएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से 7 बार 49, 0 7 8 56 आ रहा होगा आपका 708 मल्टीप्लाई 6। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 हासिल का 5। आप जब इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 6 8 48 का 8 हासिल का 4 और 6 7 42, 4248, 4248 आपका आंसर आ रहा होगा। ये तो आप हो गया आपका एक डिटेल मेथड, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया आपका एकदम बेसिक और डिटेल मेथड। मैंने x एक नंबर माना, उसी नंबर का 16 से ही 2/3% जब उसमें मैंने ऐड किया तो कितना आया, 4956। फिर उसको मैंने कैलकुलेट किया, फिर आया मेरा 708 मल्टीप्लाई 6, जब मैंने उसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4248, 4248 मेरा आंसर आ गया। तो ये तो हो गया डिटेल मेथड, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से करने पे आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किस तरीके से करना है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किस तरीके से करना है और बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों इसको करते हैं सॉल्व करना स्टार्ट। उसने क्या कहा है कि 16 सही 2/3% क्या करा गया है, नंबर में ऐड किया गया है। तो 16 सही 2/3% को आप लिखेंगे 16 सही 2/3%। और जब आप इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे फ्रैक्शन में, तो अभी हमने कन्वर्ट किया था, ये कितना आया था 1/6। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1/6। तो साथियों अब आप एक चीज बताइएगा कि जो आपको क्या याद रखना है कि जो मेरा डिनोमिनेटर आता है ना किसी भी फ्रैक्शन का, वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा। ओरिजिनल नंबर मैं लिख देता हूं, ये क्या होगा अपना ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर रहा होगा अपना। और ये जो है जब ऐड करवाया जा रहा है तो इस ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है जो न्यूमिनेटर में वैल्यू आ रही है। अगर कहा जा रहा है कि इतना सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ओरिजिनल नंबर में से न्यूमिनेटर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां कहा गया था कि 16 सही 2/3% को ऐड करा गया है। ऐड करा गया है किसमें, ओरिजिनल नंबर में। तो फिर मुझे कितना मिला है, 4956। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 6 यूनिट, और उसमें एक ऐड कर दिया गया है तो कितना हो गया है, 6 प्लस 1। किस में आ रहा है ये, बराबर कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है साथियों, ये उसने कहा है कि ये ऐड होने के बाद में 4956 हो जाता है। कितना, 4956। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर। तो एक यूनिट की वैल्यू जब यहां से आप निकालेंगे कि एक यूनिट बराबर कितना निकलेगा, जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आएगा 7 7 49, ना जाने का 0 7 8 56, 708। एक यूनिट की वैल्यू 708 आ रही होगी, लेकिन मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था, 6 यूनिट। तो मुझे 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 6 यूनिट बराबर 708 मल्टीप्लाई 6। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 48 का 8 हासिल लगे 4 और 6 7 42, 4248। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे होंगे। आपको क्या करना है, पहले ही जो आपको दे रखा है परसेंटेज, आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
कन्वर्ट करेंगे 16 सही 2/3 को तो कितना आएगा 1/6। हमेशा आपको जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है, जो हर में वैल्यू आती है, उसको ओरिजिनल नंबर मानना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आई थी 6, तो ये अपना हो गया ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर में कितना जोड़ा गया है, क्वेश्चन के अनुसार 16 सही 2/3 और मेरे अकॉर्डिंग कितना 1, तो 6 में 1 जोड़ा गया तो 7 हो गया। ये हो गया मेरे अनुसार 6 प्लस 1 7 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 4956। आपने यूनिटरी मेथड लगाया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 708, तो आपको निकालना था 6 यूनिट का, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपने 708 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में निकाल दिया। तो कितना आ गया आपका आंसर 4248। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, अपने बिल्कुल डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। 6 सही 2/3% घटाया जा रहा है और रिजल्ट कितना आ रहा है घटाने के बाद 5670। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हो गया, उसमें ऐड करा गया था और इसमें माइनस करा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 6:2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डिटेल मेथड से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डिटेल मेथड से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको करना है इसे फ्रैक्शन के मेथड से, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद में आप यूनिटरी मेथड लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करने से पहले, कि जो आपको ये दे रखा है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%, इसको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 6 सही 2/3%, आप इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 थी 18 और 2 20/3, 20/3 आप करना सीखिएगा। 20/3% हो रहा होगा ये। और जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि 20/3 मल्टीप्लाई 100। आपको क्या करना है, इस 20 को 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज हटाना है। आप जब इसे काट रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, 20 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 बार, मतलब 1/5 दिया, 5 की मल्टीप्लाई 3 में कर रहे होंगे तो 1/15। आपने जब इसे कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में 1/15 आ जाएगा। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन को करने की कोशिश कीजिएगा। आप देख रहे हैं आपकी फ्रैक्शन कितनी आ रही है 1/15, 1/15 फ्रैक्शन आने के बाद में आपका काम हो जाएगा। वही पहले वाला मेथड लगाना है, 15 अपना डिनोमिनेटर में है, यही अपना ओरिजिनल नंबर होगा। ये क्या होगा अपना ओरिजिनल नंबर। ये अपना ओरिजिनल नंबर रहा होगा साथियों। इस ओरिजिनल नंबर में से उसने क्या कहा है कि 6 से ही 2/3% घटाया जा रहा है, माइनस करा जा रहा है, मतलब 15 में से 1 माइनस करा जा रहा है। तो कितना बचा होगा, 15 - 1 करने पे 14 बचा होगा। 14 बचा होगा या नहीं, क्या किया होगा आपने 15 - 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 15 - 1 बराबर कितना रहा होगा 14, और 14 की वैल्यू कितनी है 5670। 5670 14 की वैल्यू है, 14 यूनिट बराबर 5670। आप इसी तरीके से एक की मान निकाल लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 चौका 56 और ना जाने का 0, 14 पंजे 70, 405। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14 का मान 5670, तो एक का मान कितना आ रहा होगा 405। अपना ओरिजिनल नंबर कितना है 15, तो 15 का मान कितना आएगा, 15 का मान जब आप निकालेंगे तो 405 की मल्टीप्लाई किससे करा देंगे 15 के साथ में। तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7 और 15 चौके 7।
6075 आपका आंसर आ रहा होगा। 6075, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको अपने सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड से करने हैं। मुझे उम्मीद है साथियों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या बताना है आपको। इफ 11:1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 900। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, सेम अप्रोच लगाना है जो अभी तक आपने लगाया है। अभी तक जिस कॉन्सेप्ट से आपने पीछे वाले क्वेश्चनों को किया है उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से कर लोगे। करते हैं, क्या करना है आपको, जो आपको दे रखा है ना ये 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% को क्या करना है आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 11 सही 1/9% को पहले आप लिखिएगा 11 सही 1/9%। इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 11 सही 1/9% को, तो ये कितना आ रहा होगा, 11 निम्न 99 और एक 100/9%। मैं आपको कन्वर्ट करना बता रहा हूं, आप समझिएगा इन चीजों को। और 100/9 को फिर क्या करेंगे हम, 100/9 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 आपका कट जाएगा, आपका कितना आया होगा फ्रैक्शन निकल के, आप कहेंगे 1/9। आपकी वैल्यू 11 सही 1/9 फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद में कितनी बन जाएगी, आप कहेंगे 11 1/9। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी 1/9। आप 1/9 को इधर लिखिएगा 1/9। अब आपको क्या कहा गया था कि किसी नंबर में 11 सही 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 900। तो रिजल्ट कितना आया था 900। अगर मेरा ये 9 ओरिजिनल नंबर रहा है, ये क्या रहा है मेरा ओरिजिनल नंबर, ये मेरा ओरिजिनल नंबर रहा होगा और इसमें मैंने कितना ऐड किया होगा, 11 सही 1/9। मेरे हिसाब से कितना ऐड किया गया है 1। तो 9 + 1 किया होगा तो कितना हो गया होगा, 9 + 1 करने पे ये हो गया होगा कितना, 10 यूनिट। और 10 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, 900। 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर है 900। तो साथियों एक यूनिट बराबर कितना निकलेगा, एक यूनिट। अब आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे और एक यूनिट की वैल्यू आ रही होगी आपकी कितनी, 90। और आपको कितने की बतानी है, अपना ओरिजिनल नंबर था 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 यूनिट। 9 यूनिट अपना ओरिजिनल नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 मल्टीप्लाई 9। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 90 मल्टीप्लाई 9 को करने के बाद में आ रहा होगा होगा आपका 9 ने 81 0, 810 आपका आंसर आ रहा होगा। 810, 810 आपका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्या करना है मैं फिर से रिपीट करता हूं, 11 सही 1/9% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 11 सही 1/9, 11 निम्न 99 और एक 100/9% बराबर 100/9 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/9। ये फ्रैक्शन में हो गया आपका कन्वर्ट। फ्रैक्शन में होने के बाद में उसने कहा था कि 11 सही 1/9% ऐड किया गया है। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, डिनोमिनेटर में था ओरिजिनल नंबर 9। 9 में कितना ऐड किया गया है, 1। 1 को ऐड करने के बाद में 9 + 1 करेंगे आप तो आएगा 10। और 10 की वैल्यू उसने दे रखी थी 900 की, ऐड करने के बाद में 900 हो जाता है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 90, एक यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 810। 810 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। साथियों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार था और इस तरीके से करेंगे आप तो कम समय में इसका आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, आप देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को
किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। If 64 is added in a number becomes 157 is to 1/7% of itself. Find the number. हमें नंबर बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या करना है, मैं इसका पहले आपको एक बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आपको किस तरीके से आप फ्रैक्शन मेथड लगा के इसे सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे, फिर फ्रैक्शन वाले मेथड से, जिस तरीके से आपने अभी तक पीछे वाले क्वेश्चंस किए हैं। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से किस तरीके से करेंगे आप एक बार देखिएगा। हमने कर दिया लेट द नंबर, हमने नंबर को लेट कर लिया, लेट द नंबर इज x। हमारा नंबर है x और उसमें कितना जोड़ा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसमें अगर मैं 64 जोड़ रहा हूं, कितना जोड़ रहा हूं 64, तो वो कितना हो जा रहा है, वो अपने नंबर का खुद का कितना 157 157 सही 1/7% होता है, 1/7%। ये बेसिक तरीका है, ये जो है आपका बेसिक तरीका है। तो बेसिक से करने के बाद में फिर चलेंगे फ्रैक्शन मेथड पे। तो ये आप आगे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा x + 64 और ये जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो x मल्टीप्लाई 157 सही 1/7, 157 सही 1/7 की फ्रैक्शन किस तरीके से आप निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। 157 सही 1/7 दोस्तों 100 प्लस 157 सही 1/7 लिख सकते हैं ना आप इसे। 100 प्लस 157 सही 1/7, ठीक है। तो 100 की फ्रैक्शन कितनी बन रही होगी, आप कहेंगे सर 100 की फ्रैक्शन बनेगी 1, क्योंकि 100% बराबर 1 होता है, क्योंकि 100/100 करेंगे तो 1 हो जाएगा और 57 सही 1/2 की फ्रैक्शन होती है कितनी 4/7, 4/7। और जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो 7 एकम 7 और 4 11/7 आपका आंसर आ रहा होगा, 11/7। जब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 11/7। तो आप क्या कर देंगे x मल्टीप्लाई 157 सही 1/7 की जगह पे 11/7 पुट कर देंगे, आप 11/7 लिख देंगे। अब क्या करना है, आगे कैलकुलेट करना है x + 64 इक्वल्स टू 11x/7, 11x/7। अब फिर से आगे आप जाएंगे तो ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 64 बराबर 11x/7, और ये प्लस में था, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में x। अब आप जब इधर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 64 बराबर 7x माइनस 11x माइनस 7x हो जाएगा। ये जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 11x माइनस 7x 7x/7 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4x, तो 64 इक्वल्स टू 4x/7। साथियों जब इसे 4 से आप कितना बार काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे आप 16 बार, 64 को कट जाएगा, कितना बचेगा x इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 7, 16 छिक्का 96 और 16 सत्ते 112, 112 आपका एकदम सही आंसर आ रहा होगा। 112 112, ऑप्शन ए आपका एकदम सही रहेगा। ये तो हो गया आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिस तरीके से आपने बचपन में सीखा है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब इस पे हम अपना फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं, जो आपको ये पूरा दे रखा है 157 सही 1/7। इस पे आप क्या लगाएंगे फ्रैक्शन मेथड, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करते हैं। इसको शुरू किस तरीके से करना है, आप पहले लिखिएगा 157 सही 1/7, 157 सही 1/7%, 1/7% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो अभी आपने निकाला था कितना आया था 11/7 निकल के 11/7।
अब आप एक चीज बताइएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 64 जोड़ने पर 157 सही 1/7 बन जाती है वो संख्या। तो ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा? आपने पहले पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर में संख्या होती है वो ओरिजिनल नंबर होती है। क्या होती है? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में कितना ऐड किया गया है? 64 ऐड किया गया है, 64। अब ये बताइएगा, ये 11 हो गया है, तो इस 7 में कितना ऐड करा गया होगा? आप कहेंगे सर +4 करा गया होगा। +4 तभी तो 11 बना होगा न्यूमिनेटर। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना करा गया है? 64। मेरे हिसाब से 4 यूनिट यूनिट ऐड करा गया है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना करा गया है? 7 ही, 64। तो 4 यूनिट बराबर कितना है? 64। तो आप यूनिटरी मेथड लगाइएगा। एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी यहां से कितना? एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप, एक यूनिट बराबर 64/4 कर दो तो 16 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। अब साथियों, अपना ओरिजिनल नंबर कितना था? आप कहेंगे सर 7 था, तो 7 यूनिट की वैल्यू आप निकाल देंगे यहां से। 7 यूनिट बराबर 64 मल्टीप्लाई 7। जब आप इसे 16 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 16 सत्ते 112, 112 आपका एकदम सही आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर नहीं किया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, 930 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे और बहुत ही कम समय में अपना आंसर निकाल पा रहे होंगे। क्वेश्चन को करते हैं शुरू। आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, 444 सही 4/9% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। आप पहले लिखिएगा इसको, 444 सही 4/9, 4/9%। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा होगा? ये 4 सही 4/9, क्योंकि 400 की कितनी बन जाएगी? 4, और इसकी 44 सही 4/9 की कितनी बन जाएगी? 4/9। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जब पूरा आ रहा होगा फ्रैक्शन में ये 40/9, 40/9। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। जब आप 444 सही 4/9 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 444 सही 4/9% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप निकालेंगे कितना आएगा? 40/9। उसने क्या कहा है कि 930 जोड़ने पर बनता है। अब इसको आप इधर लिखिएगा। अब चीजों को समझते हैं। 40/9 आपकी फ्रैक्शन आई। अब आप एक चीज बताइएगा, क्वेश्चन ने कहा था किसी संख्या में 930 जोड़ने पर अपने आप की वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9 बन जाती है। ओरिजिनल नंबर है 9, तो वो संख्या रही होगी कौन सी? 9। मेरे हिसाब से वो संख्या 9 रही होगी। 9 पे आप लिखिएगा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। आपका 9 ओरिजिनल नंबर है, उसमें कितना जोड़ा गया होगा? आप कहेंगे सर 9 से 40 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ा गया होगा? इसमें जोड़ा गया होगा 31। 31 इसमें क्या करा गया होगा? प्लस। 31 की वैल्यू कितनी है? 930। मेरे हिसाब से उसमें 31 जोड़ा गया है, 31 जोड़ा गया है, 31 यूनिट। और क्वेश्चन ने कितना जोड़ा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 930, 930। तो आप यहां से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। आप कितना आएगा? एक यूनिट बराबर कितना आ रहा होगा आपका?
1 यूनिट बराबर आ रहा होगा आपका कितना, 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो आपको 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 30, तो 9 यूनिट बराबर कितना होगा, क्योंकि 9 ही मेरा ओरिजिनल नंबर है। तो 9 बराबर कितना होगा, आप कहेंगे सर 30 मल्टीप्लाई 9। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 9 ये 27, 270 आपका आंसर आ रहा होगा। 270, 270 आपका आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। कितना शानदार तरीका है, इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में आप अपना आंसर निकाल पा रहे होंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है कि इस पूरे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 444 सही 4/9 को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 40/9। 40/9 में क्वेश्चन ने कहा था 930 जोड़ने पर, तो मेरा ओरिजिनल नंबर था 9, उसमें कितना जोड़ा होगा मेरे हिसाब से 31, तभी तो 40 बना होगा। क्वेश्चन ने कहा था 930 जोड़ने पर 31 यूनिट बराबर आपने 930 रखा, यूनिटरी मेथड लगाया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 30। आपको बतानी थी 9 यूनिट की वैल्यू, ओरिजिनल नंबर कितना आ गया आपका 270। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है कि किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है। संख्या ज्ञात करें। If 16 is added in a number, because 116 is to 2/3% of itself, find the number। अगर 16 जोड़ रहे हैं तो वो अपने आप का नंबर कितना हो रहा है, 116 सही 2/3% में जा रहा है। तो नंबर हमें बताना है कि नंबर कितना रहा होगा। सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे। आपको क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है किसको, 116 सही 2/3% को। फ्रैक्शन में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे 116 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी बन रही होगी, 7/6। 7/6 आप इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका फ्रैक्शन कितना आ रहा होगा, 7/6। 7/6 आप इसे कन्वर्ट करना अब सीख लीजिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो आप इसे इधर लिखिएगा 7/6। आपका ओरिजिनल नंबर कितना है, आप कहेंगे सर ओरिजिनल नंबर है मेरा 6। ओरिजिनल नंबर कितना है, 6। और 6 में कितना जोड़ा गया है, आप कहेंगे सर +1 करने पे 7 हो गया होगा, मतलब +1 किया गया है। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है कि भाई 16 जोड़ने पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 16। आपको क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है अपना, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से निकल के, बहुत ही आसान हो गया ना। 6 यूनिट बराबर 16 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करा दो, 16 × 6। आपको पता चल गया था कि 1 यूनिट बराबर 16, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 16×6 = 96। जब आप 16 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में करवाएंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 96। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्या करना है मैं आपको फिर से बताता हूं। आपको परसेंटेज में दिया हुआ था 116 सही 2/3, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में आएगा 7/6, और 7/6 में आप देखेंगे कि ओरिजिनल नंबर में कितना जोड़ा गया है, जो 7 हो गया। आप कहेंगे कि 6 था मेरा ओरिजिनल, 1 जोड़ने पे 7 हो जाएगा, और उस 1 यूनिट की वैल्यू है 16। आपने यूनिटरी मेथड लगाया और 6 की वैल्यू निकाल दी कि 1 यूनिट बराबर 16, तो 6 यूनिट बराबर 16×6 = 96। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। साथियों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 16 सही 2/3% बन जाती है। संख्या ज्ञात करें। इफ 16 is added in a number, becomes 116 is to 2/3% of itself, find the number। नंबर बताना है साथियों। 20 जोड़ने पे 166 सही कितनी बन रही है, 2/3। 166 सही 2/3 बन रही है साथियों। आपको ये करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 को आप क्या करेंगे, पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 166 है, 166 है, ठीक है। ये कितना है, 166, 166। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 166 सही 2/3% को, 2/3% को जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो ये कितना आ रहा होगा आपका 5/3। परसेंटेज से किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो आपको अब निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये निकलने के बाद में कितना आ रहा है, 5/3। आपका काम हो गया है, 5/3 ये आ गया है निकल के। अब क्या करना है, आप इधर लिखिएगा इसे 5/3। आप देख रहे होंगे कि आपका ओरिजिनल नंबर कितना है, 3। ओरिजिनल नंबर है आपका कितना, 3। और 3 में कितना ऐड करा गया है, 2 करा गया है ऐड। 2 करने के बाद में +2 किया होगा आपने, तो कितना हो गया होगा 5। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना करा गया है, क्वेश्चन के हिसाब से करा गया है कितना, 20 ऐड किया गया है। दोस्तों इसमें भी यहाँ पे 20 करना पड़ेगा, इंग्लिश में ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। 16 की जगह पे आप 20 करेंगे कि 20 जोड़ने पर कितना हो गया था, 166:2/3। तो मेरे हिसाब से कितना जोड़ा गया है, ओरिजिनल नंबर 3 में 2 जोड़ा गया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है, 20। 2 यूनिट बराबर कितना आ रहा होगा, 2 यूनिट बराबर, आप कहेंगे सर 2 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा होगा, यहां से निकल के 1 यूनिट, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बराबर आएगा 10। आपने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया कि 2 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर 10। आपको कितने यूनिट को बताना है, अपना ओरिजिनल नंबर है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी, 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 3 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 30। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा साथियों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि 100 मान के इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं और 100 मान के करने पर ये 37 सही 1/2% को जब वो 137 सही 1/2% में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में उनसे गलतियां होती हैं, क्योंकि कैलकुलेशन काफी हो जाएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मिस्टेक होने के चांस ज्यादा रहेंगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा। मैं इसको आपको करना सिखाता हूं फ्रैक्शन से, इसको किस तरीके से आप डील करेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर स्क्वायर से पूछे या रेक्टेंगल से पूछे, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किस तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे मैं आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। इसमें जो आएगा आपके रेक्टेंगल का, आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37:1/2% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। हमें परसेंटेज चेंज बताना है कि इस एरिया में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को शुरू। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि कोई भी रेक्टेंगल रहा होगा उसका एरिया कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर एल के साथ में किसकी मल्टीप्लाई करा दें, उसके बी की। एल मल्टीप्लाई बी, मैं कैपिटल में लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा कि 37 सही 1/2% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 37 सही 1/2% को, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन जो बनेगी वो बनेगी 3/8, 3/8।
अब एक चीज बताइएगा कि जो मेरा डिनोमिनेटर है ये 8, ये क्या रहा होगा, मेरा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और इसमें 37 सही 1/2% इंक्रीज किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। तो 8 में 3 जोड़ा गया होगा, जोड़ा गया होगा तो कितना हो गया होगा, आप कहेंगे सर 11 हो गया होगा। पहले था 8, अब कितना हो गया होगा, 11। तो मैं लिखता हूं जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो था 8, और जोड़ने के बाद में कितना हो गया होगा, 11, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 20% को कन्वर्ट करना है। 20% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 20/100, मतलब 1/5। आपका ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा इसमें, ओरिजिनल नंबर रहा होगा 5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या करा है, ब्रेथ में 20% डिक्रीज करा है। बोला है ना उसने कि 20% डिक्रीज कर दिया गया है, 20% कम कर दिया गया है। तो ओरिजिनल 5 था, तो इसमें से क्या करा गया होगा, एक माइनस, जब ही तो कितना बच गया होगा, अब ये 5 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। पहले ये 5 था, अब कितना डिक्रीज करने के बाद में 20% घटाने के बाद में कितना बचा होगा, आप कहेंगे 4। तो इसे इधर लिखिएगा आप कि जो ब्रेथ था पहले था 5, लेकिन अब कितना हो गया है 4। मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 पंजे 40, तो आपका ये आ रहा होगा 40। और जब आप 11 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो ये हो रहा होगा 44, 11 चौक 44। तो साथियों ये वाली लेंथ क्या थी, हमारी ओरिजिनल लेंथ थी। ये क्या थी, हमारी ओरिजिनल लेंथ 8 और 5। तो हमारा ओरिजिनल एरिया कितना था, आप कहेंगे 40। और जो 37 सही 1/2% बढ़ाने के बाद और 20% घटाने के बाद में जो एरिया आया है वो आया अपना 44। तो पहले था अपना 40 और अब हो गया 44, तो कितना बढ़ गया एरिया, आप कहेंगे सर +4 हो गया है। अब हमें परसेंटेज में परिवर्तन बताना है कि परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। परसेंटेज में क्या बताएंगे कि 4/40, क्योंकि ओरिजिनल पे ही हमेशा परिवर्तन निकाला जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हटाने के लिए डिवाइड करते हैं। जब आप इसे देख रहे होंगे 4 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। और इस 10 से जब आप इसे काटेंगे 100 को तो ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। 10 दुसाई 100। तो कितना परिवर्तन हुआ होगा, 10%। क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले था 40 और अब हो गया 44। तो ये क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, वृद्धि हो गई होगी इसमें। तो ये क्या गया होगा, बढ़ गया होगा। तो आप कहेंगे कि ये बढ़ गया है, ठीक है। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10% वृद्धि। अगर 37 सही 1/2% लेंथ को बढ़ाया जाए, 20% उसकी ब्रेथ को कम किया जाए, तो जो उसका एरिया है वो 10% बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, वाकई आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी सवाल था, आखिरी और अंतिम सवाल था। इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए हैं, बाकी के टाइप बाकी के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों पार्ट 2 आपका कल आएगा, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। पार्ट 2 के अंदर हम और भी कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से उनको करेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। परसेंटेज किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर परसेंटेज पूछा ही पूछा जाता है, उसके 1 या 2 क्वेश्चन लिए ही जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आप देखिएगा आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैथ की क्लास आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, डेली एक क्लास आ रही है, हर रोज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने क्लास को अटेंड करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज जुड़ जाइएगा और इन सभी क्लासों को अटेंड कीजिएगा। एक रेगुलरिटी के साथ में क्लासों को अटेंड कीजिएगा, आपको रेगुलर एक क्लास मिलेगी मैथ के ऊपर। रोज एक टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसको ट्रिक के साथ में किस तरीके से हैंडल करना है उन सभी के बारे में देखेंगे। दोस्तों बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। अगर आप अभी भी हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइएगा। नंबर 3 पे आपको दिख रहा होगा ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी।
बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि एएस ऑनलाइन क्लासेस को सर्च करना है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाना है और ग्रामीण परिवेश वहां पे टाइप करना है। आपको वहां पे ग्रामीण परिवेश की पूरी क्लास मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और फिर आपको उन्हें अटेंड करना है। बहुत ही शानदार और जानदार क्लास है सारी की सारी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। नंबर 4 पे आपको दिख रहा होगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का भी हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया है। हर रोज एक क्लास आ रही है जिसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस लिए जाते हैं, जिसमें करंट को भी लिया जाता है, करंट अफेयर्स को, जीएस जी के सभी को उसमें इंक्लूड किया जाता है। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है सामान्य ज्ञान की, आप इस क्लास को भी अटेंड कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आप अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।